सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए भूमि संबंधी आरोपों के बीच अब मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सीएमओ ने कांग्रेस के सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और राजनीतिक साजिश करार दिया है। जारी बयान में कहा गया है कि सीएम और उनके परिवार की संपत्तियों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वे वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाते और जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। सीएमओ के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा उनके परिवार की संपत्ति में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे किसी प्रकार की अनियमितता या फिर घोटाले की आशंका पैदा हो। बयान में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन शपथ पत्र में जो जानकारी सार्वजनिक की गई थी वही आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है। सीएम कार्यालय का कहना है कि कांग्रेस और कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़े भ्रामक हैं और उन्हें राजनीतिक उद्देश्य से प्रचारित किया जा रहा है। सीएमओ ने संपत्तियों का विवरण भी सार्वजनिक किया है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम लगभग 17 एकड़ भूमि दर्ज है और वर्ष 2023 के बाद इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम 12.29 एकड़ भूमि है जिसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। वहीं पुत्र वैभव यादव के नाम करीब 16 एकड़ भूमि दर्ज है और मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा पुत्र वधू शालिनी यादव के नाम लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि है जो मास्टर प्लान क्षेत्र से बाहर स्थित बताई गई है। सीएमओ ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए सिद्धिविनायक कंपनी के मुद्दे पर भी सफाई दी है। बयान में कहा गया है कि डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2017 में ही कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कंपनी के वर्तमान भूमि संबंधी मामलों से उनका कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। सीएमओ के मुताबिक वर्ष 2023 में कंपनी के पास लगभग 68 एकड़ भूमि थी जो वर्तमान में घटकर 65 एकड़ रह गई है। ऐसे में भूमि बढ़ने या अनुचित लाभ लेने के आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह भी कहा है कि मोहन यादव का परिवार वर्षों से रियल एस्टेट और अन्य वैध व्यवसायों से जुड़ा रहा है। परिवार द्वारा की गई सभी संपत्ति खरीद, फरोख्त और अन्य लेन देन कानूनी प्रक्रियाओं के तहत और पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए हैं, इसलिए भ्रष्टाचार या फिर भूमि घोटाले के आरोपों का कोई भी आधार नहीं है। सीएमओ ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विकास और जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने में विफल रहने के कारण विपक्ष अब मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बयान में दावा किया गया है कि प्रदेश की जनता तथ्यों को समझती है और राजनीतिक आरोपों तथा साजिशों को पूरी तरह खारिज करेगी। फिलहाल भूमि विवाद को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक ओर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है तो दूसरी ओर भाजपा और मुख्यमंत्री कार्यालय दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर आरोपों को खारिज कर रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस राजनीतिक विवाद में आगे कौन से नए तथ्य सामने आते हैं और विपक्ष इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है।